नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूं। अभी अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली में और पूरे भारत के अंदर अब कोरोना की जो एक लहर चीन और अमेरिका में चल रही है, उसको लेके एडवाइजरी जारी की गई है। जी हां, सबसे बड़ी खबर है इस समय। और अभी तक जो नियम, जो निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कि आपको अब मास्क लगाना जरूरी हो गया है। इस पे कोई फाइन नहीं है, इस पे कोई चालान नहीं है, मगर मास्क लगाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं भी अगर आप बाजार में जाते हैं या किसी भी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां भीड़ भाड़ है या कोई ऐसी बात है, तो वहां पे उस जगह पे आपको मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि भारत के अंदर कहीं भी अभी कोई ऐसा कोई केस नहीं है, मगर सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि चीन में बहुत बुरा हाल है और अमेरिका भी अब इसकी चपेट में आ रहा है, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है कि कहीं पे भी आप जाएं, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में और शादी ब्याह के ऐसे किसी फंक्शन में जाएं जहां लोगों की गैदरिंग अच्छी खासी होती है, वहां मास्क जरूर लगाएं। बड़े बुजुर्ग यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 45-50 से ऊपर है, यानी 50 साल से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हों, उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि मास्क जरूर लगाएं। और साथ ही साथ उनको बूस्टर डोज, यानी जो आप डोज लगवा चुके हैं 1 और 2, उसके बाद जो बूस्टर डोज है वो भी कंपलसरी कर दिया गया है। इसको लेकर अब मुहिम चलाई जा रही है कि आप बड़े लेवल पे कहीं पे भी जाएं, आपको बूस्टर डोज लगाई जाए। इसको लेकर मुहिम चल रही है, घर घर अब इसको कैंपेनिंग के रूप में चलाया जाएगा और लोगों को भी इससे जोड़ा जाएगा। जिसकी बूस्टर डोज रह गई है वो लगवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह भी एक पाबंदी हो जाएगी और अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी यात्रा या आपकी कई चीजों पे आपको दिक्कत होने वाली है। तीसरी चीज, कोई भी त्योहार को लेके कहीं भी कोई अभी बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। जैसे अभी नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है और आने वाले 14 जनवरी के आसपास के बाद सारे त्योहार खुल जाएंगे, शादी विवाह के जो प्रोग्राम है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी कोई शादी विवाह के किसी प्रोग्राम पे बाउंडेशन नहीं लगाई है, कोई भी सख्ती नहीं बरती गई है। साथ ही साथ किसी त्योहार के ऊपर अभी कोई भी सख्ती नहीं बरती गई है, कोई भी रूल ऐसा लागू नहीं किया गया जिससे आपको कहीं कोई त्योहार मनाने में, शादी ब्याह में जाने में आपको दिक्कत हो। वहां अभी तक सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे पहले चलता आ रहा था। अभी सब उस पर छूट है, मगर आपको यह हिदायत दी गई है जो कि मास्क जरूर लगाएं ऐसी जगह पे आप जाते हैं तो। यानी शादी विवाह की कोई भी चीजों में आपके बाउंडेशन नहीं है। आप जैसे शादी विवाह पहले कर रहे थे वैसे ही खुले दिमाग से बिना डर के करें, मगर सेफ्टी जरूर बरतें। तीसरी चीज, किसी भी कॉलेज यानी दिल्ली के या भारत के किसी भी कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां पे सख्ती के लिए बोला गया है कि बच्चों को बोलें कि मास्क लगा के आए, क्योंकि वहां पे गैदरिंग ज्यादा होती है। एक क्लास में 50, 60, 70 बच्चे बैठते हैं और हजारों की संख्या में बच्चे स्कूलों में आते हैं, कॉलेजों में आते हैं। वहां पे बोला गया है कि मास्क लगाएं, मगर कोई छुट्टी, स्कूल बंद होना या किसी तरह के कोई भी उनपे ऐसा कोई नियम नहीं थोपा गया है जिससे आपको स्कूल बंद करने पड़े, आपके बच्चों के ऊपर कोई दिक्कत आए या कोई परेशानी हो। स्कूल वैसे ही खुला रहेगा, कॉलेज वैसे ही खुले रहेंगे, मगर वहां पे सिर्फ मास्क लगाना जरूरी, कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसे ही बाजारों की बात करें, किसी भी बाजार को लेके कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, कोई ऐसा नियम नहीं अभी लागू किया गया है कि कोई भी बाजार बंद होगा, कोई दुकानें बंद होंगी, ऑड इवन लागू होगा या ऐसा होगा कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, डे कर्फ्यू लगेगा या लॉकडाउन लगेगा। अभी ऐसी चीजें कोई भी नहीं आई हैं। सिर्फ सेफ्टी को लेके भारत सरकार ने यह नियम लगाए हैं। अभी बाहर से आने वाली फ्लाइटों पर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसे लोग आ रहे थे, जा रहे थे दिल्ली, इंडिया से बाहर, इंडिया से जो बाहर से लोग यहां आना चाहते थे, उनको भी कोई अभी रोक टोक नहीं है। मगर आने वाले समय में, क्योंकि हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग होगी, अगर कोई ऐसी बात आती है तो आने वाले समय में हो सकता है केस बढ़े या इंडिया में कोई ऐसा केस निकल के आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक गाइडलाइन जारी की गई है वो ये है कि यदि आपको सर्दी जुकाम होता है, आपकी तबीयत खराब होती है, आपको बुखार, सर्दी जुकाम, हाथ पैर में दर्द, उल्टी या ऐसी कोई भी शिकायत होती है, तो आप इमीडिएट अपना टेस्ट कराइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने आप को रेस्ट पे लेके जाइए। ये आपको खुद करना है। इसके साथ साथ एक चीज और है, यदि आप इंडिया से बाहर से इंडिया में आते हैं, यानी आप एरोप्लेन से अगर इंडिया आ रहे हैं, तो आपको हवाई अड्डे पे
वहां पे आपको रैंडम जो जांच होती है कोरोना की, वो आप वहां पे कंपलसरी कर दी गई है। कोई भी बाहर से आता है तो उसकी जांच पहले होगी, उसके बाद उसको आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने का मौका मिलेगा। पहले वहां जांच होगी, यानी किसी भी एयरपोर्ट पे अब आपकी पहले जांच होगी, कोरोना का टेस्ट होगा, उसके बाद की आप घर जा सकते हैं अगर आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। और कोई अगर उसमें पॉजिटिव आता है या कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो माननी पड़ेगी। यानी यह क्लियर है कि अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है। चीन और अमेरिका के बाद जो वहां के हालात हैं, भारत सरकार थोड़ी सख्ती बरत रही है ताकि यह केस ना फैले। अभी भारत में ऐसे कोई भी केस नहीं है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसको आप मान के चलिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मगर सेफ्टी बरतिए। भारत में ऐसे कोई केस नहीं है। ये हाहाकार जो वहां मची हुई है वो भारत में कहीं दूर दूर तक नहीं है। मगर बड़े बुजुर्ग मास्क लगाएं, बच्चों को मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ के एरिया में जाए तो मास्क लगा के जाएं। कोई चालान, कोई फाइन नहीं किया जा रहा, कोई लॉकडाउन या कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा, कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जा रही है। शादी विवाह वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे, मार्केट वैसे ही खुलेगी, स्कूल कॉलेज वैसे ही खुलेंगे, यानी सब कुछ वैसे ही है पहले की तरह। मगर थोड़ी सख्ती बरतने के लिए आपको बोला गया, यानी लोग सख्ती बरते, अपने आप पे मास्क लगाए, सेफ्टी बरतें, और स्कूलों में, कॉलेजों में, मार्केटों में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में और शादी विवाह के किसी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। यानी कोरोना अभी आया नहीं है भारत में, यानी खत्म भी नहीं हुआ है, तो उसके केस भी इतने हाई नहीं हुए हैं कि आपको डरने की जरूरत है। मगर सेफ्टी बरतना अब आपके हाथ में है। तो ध्यान रखिए, यह अलर्ट अभी अभी भारत सरकार की तरफ से आया है और हमने आपको पूरी जानकारी दी है। अपने आप में भी इसको आप देखिए, समझिए, और आपको क्या करना है, खुद आप समझदार हैं। और साथ ही साथ यह अपने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव को और अपने जानने वालों को यह न्यूज जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह सबके जरूरी है। यह अलर्ट सबसे पहले हम आपको देख रहे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।